अगर मैं आपको धमकी दे करके आऊँगा तो आप थोड़ा बहुत डंडा उंडा तो आप भी उठा कर रखेंगे। हमारी फोर्स के अंदर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे बैठकर हम लोग आपस में वार्तालाप खाना पीना खाते हैं। हम इन चीज़ों बिल्कुल नहीं जाएंगे कि जो इस तरह के पृथकतावादी तत्व जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहें या हमारे देश के अंदर फ्रैक्शन पैदा करना चाहें, हम उसकी खिलाफत करते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। नूह मेवात में दंगे हुए और दंगे में जो है जाट समुदाय ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था। दंगे से बिल्कुल दूर थे। हमारे साथ जाट समुदाय के लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या वजह थी। सर, आप लोग दंगे में शामिल नहीं थे तो कई सारे लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं। इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। आप लोगों पर एक तरह से धोखेबाज का आरोप लग रहा है। ऐसा है, हम किसी के आरोप लगाने से आरोपित नहीं हो जाते। हम अपने समाज को और अपने देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी तरह का इस तरह का माहौल ख़राब ना हो जो हमारे देश को किसी प्रकार की जानी माली नुकसान हो। रही बात दूसरी, हम एक फोर्स के अंदर नौकरी किया, लंबा नौकरी किया है। उसके दौरान हमारी फोर्स के अंदर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे बैठकर हम लोग आपस में वार्तालाप खाना पीना खाते हैं। हम इन चीज़ों बिल्कुल नहीं जाएंगे कि जो इस तरह के पृथकतावादी तत्व जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहें या हमारे देश के अंदर फ्रैक्शन पैदा करना चाहें, हम उसकी खिलाफत करते हैं। इसलिए हमने अपने बच्चों को यही संदेश दिया कि इस तरह की एजिटेशन में शामिल ना हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है नूह मेवात में जो दंगे हुए इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कारण तो देखो, ये तो आम मीडिया वगैरह सबसे माध्यम से पता लग ही रहा है। भी कोई किसी घर में जाकर चैलेंज करेगा तो कोई भी आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करेगा ही। दूसरी बात, धार्मिक यात्राओं के अंदर ये वेपन लेकर जाना ये कोई भी ठीक नहीं समझेगा। तीसरी बात, जिस तरह पता लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको छुट्टी भेज दिया गया। तो ये सब चीज़ें किस तरफ इंडिकेट करते हैं आम आदमी को मालूम है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, पुलिस को, प्रशासन को, या फिर आप सरकार को मानते हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं? भाई देखो, हर आदमी ने वालों है। सरकार का काम है इस तरह का एजिटेशन कराना, लेकिन प्रशासन का काम है उसको रोकना। प्रशासनिक जो अधिकारी बनता है, एक झंडे के नीचे उसको कसम खाई जाती है। मैं किसी भी ना किसी धर्म को देखता हूँ, ना किसी जाति बिरादरी को देखता। उसकी हर जाति बिरादरी का फर्ज बनता है, दायित्व तो बनता है कि उसकी जान माल की हिफाजत करे। अगर अधिकारी उस टाइम की हिफाजत नहीं कर पाता है तो सरासर दोषी है। हाँ, तो ये एक मतलब बहुत ही तुच्छ बयान कहना चाहूँगा मैं। जो एक मुख्यमंत्री इतनी बड़े ओहदे का मालिक होता है कि स्टेट का, वो जब वो भी उसको भी कसम खानी पड़ती है। जब वो कसमें खाता है तो हर एक आदमी की जान माल की हिफाजत की सुरक्षा की गारंटी देता है। और वो आदमी से वादे से मुकरता है तो जनता उसको सबक सिखा देती है। सर, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, इतने सारे लोग हैं, कैसे हम सबकी हिफाजत कर पाएंगे? देखो, अगर फोर्स नहीं है तो ये इसको भी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट हमारी फोर्स की है, अपने समाज की, अपने देश की जान माल की हिफाजत करना, वो जिम्मेदारी सरकार की है। अभी सपोज करो आर्मी बोल दे भी हमारे पास इतने आदमी नहीं है, बॉर्डर गए इतना बॉर्डर खाली रहेगा और इसके अंदर से उग्रवादी निकल के आए, ऐसा स्टेटमेंट क्या दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। फोर्स की भाई, अगर आपको वहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज है तो उसका सोल्यूशन भी आपका भी आप कैसे करेंगे? मैन पावर की डिमांड करिए, मैन पावर कम है भर्ती करिए और करिए। ये थोड़ा एक जवाब थोड़ा है, ये तो एक नथिंग। अच्छा, दंगे के बाद से लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और सरकार ये कह रही है कि हमने जो एक तरह से ठिकाना लगा दिया, जो कुछ हुआ था उसका हम बदला ले चुके हैं। इस तरह का आपको क्या लगता है? कि देखो सर, इसके बारे में तो हमने ऑन ग्राउंड कुछ देखा नहीं है, टीवी माध्यम से ही देख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जी जो रियल है उसके ऊपर कार्रवाई हो, दोषी कोई भी उसको पकड़ा जाए और दोषी को सजा मिले और किसी बिंदोर व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। हर एक राजनेता अपनी बात से पीछा छुड़ाता है, कोई भी गलत बात होती है पीछा छुड़ाएगा। लेकिन ये तो आम जाहिर है, जब सभी के सामने पता लग रहा है, वो आदमी चैलेंज कर रहा है, भले ही वो वहाँ ना जाए। आग तो लगा दी, आग तो उसी ने तो लगा दी। जो लोग वहाँ पर गए हैं, वेपन वगैरह लहराए गए हैं, फेसबुक के ऊपर चले हैं, देखे हैं। अगर मैं आपको धमकी दे करके आऊँगा तो आप थोड़ा बहुत डंडा उंडा तो आप भी उठा कर रखेंगे। तो हमारा तो यही है भाई, किसी के साथ में इस तरह की हमारे देश के अंदर इस तरह बगावत ना हो, सभी पूरा देश भाईचारा मिल करके रहे। आज़ादी की लड़ाई में हर बरादरी, हर कौम, हर धर्म ने बड़े तन मन धन और अपनी मेहनत से इस देश को सींचा है, आज़ाद कराया है। इसके अंदर हम इस तरह की अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के इस तरह की अगर बातें करेंगे तो देश लंबा सुरक्षित नहीं रह सकता। सर, ये आपसे लास्ट सवाल ये होगा कि जैसे आप लोग जो है खाप पंचायत करके आप जाट लोग इस तरह से दंगों से आप जुदा हो गए, अलग हो गए कि नहीं हमें दंगा नहीं करना है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की एक मस्जिद में आग लगा दी गई, एक मासूम की हत्या कर दी गई। अब उसके लिए उस मुजरिमों को, जब 4 मुजरिमों 5 मुजरिमों को पकड़ाई, पुलिस पकड़ ली, तो उसके बाद लोगों ने एक पंचायत करके बाकायदा पुलिस पर दबाव बनाया कि जो 5 लोगों को आपने पकड़ा उसे छोड़ दिया जाए।
एक तरफ आप पंचायत करते हैं कि दंगे में नहीं जाना, वही दूसरी तरफ जो मुजरिमों के लिए पंचायत की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं, सभी लोग ऐसा नहीं है। सभी लोग तो यही चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले। अच्छी खासी तादाद है लोगों की सर। ऐसा है, कुछ शहर ऐसे हैं जिनको अंदर रियलिटी का पता नहीं होता, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग ये जो ज़्यादातर वही लोगों की हाजिरी होती है, अच्छे खासे लोग नहीं होते हुए, उन लोगों का एक मोब होता है, विन लोगों के लोग होते हैं वे अच्छे खासे लोग। अगर आज आप पर पता करोगे पर्टिकुलर किसी से, कोई भी आदमी इसमें वाला नहीं होगा। उन लोगों का एक मॉब है जो वही गणे चुने हर जगह, जैसे आपको गुड़गांव में वही मिल गए, और दाने बाएं पाटो दी जाओगे वहाँ पर भी आपको वही मिलेंगे, सोनीपत में जाओगे तो वही भी आपको वही मिलेंगे। वही लोग होते हैं जो मतलब गिने चुने लोग होते हैं, जो इस तरह माव बना करके और इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से खाप पंचायत पंचायत के लोग हैं, जाट समुदाय के लोग हैं, उन्होंने, उनका कहना यही है कि दंगे से कुछ नहीं होने वाला और हमारे देश को वाकई दंगे से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम एक दूसरे के दुश्मन बनने बैठेंगे और हमारे देश का नुकसान हम खुद करवा लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।